बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल अजनासुल आलियतु अशरतुन वलैसा फिल आलमी शैउन खारिजन अन हादिहिल अजनासी व युक़ालु लिहादिहिल अजनासी अल आलियति अल मक़ूलातुल अशर अयज़न इहदाहा अल जौहर वल बाक़ी अल मक़ूलातुत तिस्अ लिल अर्ज़ि वल जौहरु वल मौजूदु ला फ़ी मौज़ूइन अय महल्लिन बल क़ाइमुन बिनफ़्सिही कल अजसामि वल अर्ज़ु वल मौजूदु फ़ी मौज़ूइन अय महल्लिन वल मक़ूलातुल अर्ज़िय्या इला आख़िरिह। अल अजनासुल आलियतु अशरतुन। पीछे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक बात बताई है कि जिन्स की तीन किस्में होती हैं। एक जिन्स आली होती है, एक जिन्स मुतवस्सित होती है, एक जिन्स साफ़िल होती है। जिन्स आली किसको कहेंगे? जिसके ऊपर कोई जिन्स ना हो बल्कि उसके नीचे जिन्स हो। और जिन्स मुतवस्सित किसको कहेंगे? जिसके ऊपर भी जिन्स हो और जिसके नीचे भी जिन्स हो। जिन्स साफ़िल किसको कहेंगे? जिसके नीचे कोई जिन्स ना हो, उसके ऊपर जिन्स हो। जैसे हैवान है, इसके नीचे जिन्स नहीं, ऊपर इसके जिन्स है। ठीक है जी। ये तीन किस्में मुसन्निफ़ ने बयान की। तो उनमें से एक किस्म आई है जिन्स आली। जिन्स आली, जिन्स आली का मतलब जिसके ऊपर कोई जिन्स ना हो, नीचे उसके जिन्स हो। जैसे कि जौहर, जैसा कि जौहर ये मिसाल दी थी। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैहि उसी के मुताल्लिक एक बहस यहाँ पर कर रहे हैं। ये बहस मंतिक की नहीं है, ये बहस मंतिक की नहीं है, असल फ़लसफ़े की बहस है। किसकी? फ़लसफ़े की बहस है। लेकिन मुसन्निफ़ ने सोचा ज़रा बड़ा सुकून से पढ़ रहे हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही ज़रा, इसलिए थोड़ी सी बहस फ़लसफ़े की लाओ और इनको परेशान किया जाए ज़रा थोड़ा सा। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि जिनसे अजनास आलिया जो है वो 10 होती है। कौन सी होती है? अजनास कितनी होती है? 10। अजनास आलिया 10, यानी ऐसी जिन्स कि उसके ऊपर कोई जिन्स ना हो, उसके ऊपर कोई जिन्स ना हो। ऐसी जिन्स कितनी है? 10। कितनी है? 10। और कहते हैं कि आलम की कोई भी चीज़ इन अजनास से खाली नहीं होती। आलम की कोई भी चीज़ इन अजनास से खाली नहीं होती। दुनिया में जितनी चीज़ें पाई जाती हैं, दुनिया में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, इन अजनास अशर में से किसी ना किसी के मातहत, इन अजनास अशर में से 10 अजनास में से किसी ना किसी के मातहत वो ज़रूर होती है। दुनिया की कोई भी चीज़ इन अजनास से खाली नहीं है, बाहर नहीं। अल अजनासुल आलियतु अशरतुन। अजनास आलिया 10 हैं। वलैसा फिल आलमी शैउन, और नहीं है आलम में कोई चीज़ जो खारिज हो इन अजनास से। व युक़ालु लिहादिहिल अजनासिल आलियति अल मक़ूलातुल अशर, और इन अजनास आलिया को मक़ूलात अशर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मक़ूलात अशर भी कहा जाता है। इसको आप पढ़ेंगे और ये तकरीबन सब किताबों में ऊपर चल करके बहस आती है मक़ूलात अशर। इसकी मक़ूलात अशर, और ये नाम इसका ज़रूर याद रखना, मक़ूलात अशर। चूँकि ऊपर वाला जो नाम है अजनास आलिया, आम जब आप अगली किताबों में पहुँचोगे तो अजनास आलिया का तज़किरा नहीं मिलेगा, मक़ूलात अशर का मिलेगा। किसका? मक़ूलात अशर का। बहुत सारी चीज़ें ज़िक्र की जाएंगी और फिर ये बताया जाएगा कि ये मक़ूलात अशर में से किसके मातहत, मक़ूलात अशर में से किसके मातहत है। कोई कैफ़ा के तहत होगी, कोई मिल्क के तहत होगी, कोई फ़ेल के तहत होगी, कोई इन्फ़ियाल के तहत होगी, कोई ऐन के तहत होगी, कोई किसी और के इजाफ़त के तहत होगी। तो मक़ूलात अशर जो है, मक़ूलात अशर अजनास आलिया का ही दूसरा नाम, अजनास आलिया का दूसरा नाम। ठीक है जी। फरमाते उनमें से एक है जौहर, उनमें से एक तो जौहर, और बाकी जो 9 मक़ूलात हैं वो अर्ज़, बाकी 9 मक़ूलात अर्ज़ है। इहदाहा अल जौहर, उनमें से एक जौहर है। वल बाक़ी मक़ूलात तिस्अ लिल अर्ज़, और बाकी मक़ूलात तिस्अ जो है 9 मक़ूलात वो अर्ज़ के हैं। फिर मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने जौहर की तारीफ़ की है कि जौहर वो मौजूद है। अल जौहरु हुवल मौजूदु, जौहर वह मौजूद है जो किसी महल में ना हो, जो किसी महल में ना हो, किसी महल का मुहताज ना हो, किसी महल का मुहताज ना हो। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको कह सकते हैं, जौहर वो मौजूद शय है जो कायम बिज़ात हो, जो कायम बिज़ात हो। इसके मुकाबिल में अर्ज़ आ जाता है, तो अर्ज़ वो मौजूद शय है जो कायम बिल अर्ज़ हो, जो कायम बिल अर्ज़ यानी अपने वजूद में दूसरे की मुहताज हो, अपने वजूद में दूसरे की मुहताज हो, कायम बिज़ात ना हो। जैसे आपका
मौजूद है, ठीक है, किसी चीज़ का मोहताज है, किसी जगह का मोहताज नहीं, किसी जगह का, किसी भी चीज़ का जिस्म हो किसी जगह का मोहताज नहीं। मोटापा है, मोहताज है नहीं है किसका, किसी जिस्म का मोहताज है, बगैर जिस्म के मोटापा नहीं पाया जाएगा, है ना। या दुबला होना है, किसी जिस्म का मोहताज है, बगैर जिस्म के दुबला होना नहीं पाया जाएगा। काला होना है, बगैर किसी जिस्म के नहीं पाया जाएगा। गोरा होना है, बगैर किसी जिस्म के नहीं पाया जाएगा। ये सब है अर्ज, ये सब क्या है, अर्ज है, ठीक है। तो जौहर किसको कहेंगे, वो मौजूद जो कायम बिज़ात है, अपने वजूद में दूसरे का मोहताज ना, अपने वजूद में दूसरे का मोहताज ना, ठीक है। और अर्ज किसको कहेंगे, जो अपने वजूद में दूसरे का मोहताज हो। इतनी बात समझ में आ गई। इसको देखो पहले जरा, वल जौहर हुवल मौजूद ला फी मौज़ूइन ऐ महल्लिन, जौहर वो मौजूद है जो किसी मौजू यानी महल में ना हो, बल कायम बिनफ्सिही, बल्कि कायम बिनफ्सिही हो, जैसा कि अजसाम। और अर्ज वो मौजूद है जो किसी महल में हो, यानी कायम बिज़ात ना हो, कायम बिज़ात ना हो। वल मक़ूलातुल अर्ज़िय्यतु, तो मक़ूलात अर्ज़िया कितने हुए, 9। एक तो हो गया जौहर जो कायम बिज़ात, जो कायम बिज़ात है, और मक़ूलात अर्ज़िया कितने हैं, 9 है। कौन कौन से, कम, कैफ़ा, इज़ाफ़त, ऐन, मिल्क, फ़िअल, इन्फ़िआल, मता, वज़ा। कितने हो गए, 9 हो गए। कितने हो गए ये, 9 हो गए, ठीक है। पहला जो अर्ज है वो क्या है, कम। पहला मक़ूलात अर्ज़िया कौन सा है, मक़ूलात अर्ज़िया में से पहला मक़ूला कम। कम किसको कहेंगे, कम वो अर्ज है जो तक़सीम को कबूल करे, कम वो अर्ज है जो तक़सीम को कबूल करे, ठीक है। कम वो अर्ज है जो तक़सीम को कबूल करे। इसके मुकाबले पर दूसरा आता है कैफ। दूसरा क्या आता है, कैफ। कैफ वो अर्ज है जो तक़सीम को कबूल ना करे, जो तक़सीम को कबूल ना करे, ठीक है जी। तीसरे नंबर पर क्या है, इज़ाफ़त। इज़ाफ़त वह निस्बत कहलाती है जो एक चीज़ की दूसरी चीज़ की तरफ निस्बत के लिहाज से हासिल। इज़ाफ़त वो मक़ूला अर्ज़िया है जो एक चीज़ की निस्बत दूसरी चीज़ की तरफ करने के एतबार से, उसी को तो इज़ाफ़त कहते हैं, वही नहू वाला इज़ाफ़त है, बस कोई फ़र्क नहीं है। चौथा क्या है जी, ऐन। ऐन किसको कहेंगे, ऐन वो निस्बत कहलाती है जो मकान के एतबार से हासिल है। किसके एतबार से, मकान। ऐना किसके लिए आता है, मकान के लिए आता है ना, तो वही है ऐना वो निस्बत जो मकान के एतबार से हासिल हो। कितनी हो गई, 4। पांचवी है मिल्क। मिल्क कहते हैं वो निस्बत जो किसी जिस्म को आरिज हो, जो किसी जिस्म को आरिज हो, इस हैसियत से कि वो किसी जिस्म के साथ मुत्तसिल, इस हैसियत से कि वो किसी जिस्म के साथ में मुत्तसिल है, और उसके मुंतकिल होने से वो मुंतकिल हो जाती है, उस जिस्म के मुंतकिल होने से वो मुंतकिल हो जाती है। इसको कहते हैं मिल्क। फेल किसको कहेंगे, फेल कहेंगे उस कैफियत को या उस निस्बत को जो एक चीज पर किसी चीज का असर डालने के एतबार से, असर डालने के एतबार से, जैसे काटना, जैसे काटना, तो ये फाइल का असर होता है ना, तो फेल जो है वो निस्बत कहलाती है जो फाइल के असर डालने के एतबार से हासिल होती है, ठीक है। सातवीं है इन्फियाल। इन्फियाल कहते हैं उस निस्बत को जो फाइल का असर कबूल करने के एतबार से होता है। फाइल का असर, लकड़ी को काटा गया तो वो कट गई, काटा गया तो वो कट गई, तो काटना ये फाइल का असर डालना है, और कट जाना उस असर को कबूल कर लेना है, ठीक है। और एक है मता। मता किसको कहेंगे, वो निस्बत जो ज़मान के एतबार से हासिल, किसके एतबार से, ज़मान के। मता किसके लिए आता है, ज़र्फ़े ज़मान है ना मता, तो मता वो निस्बत कहलाती है जो ज़मान के एतबार से हासिल हो। नबी निस्बत कौन सी है, वसा। कौन सी, वसा। वसा भी वही है कि बाद अज्जा की दूसरे बाद अज्जा की तरफ निस्बत के एतबार से, बाद अज्जा की दूसरे बाद अज्जा की तरफ निस्बत के एतबार से जो हासिल होती है उसको क्या बोलते हैं, वसा बोलते हैं। तो ये कितनी हो गई,
9 हो गई। वतजमाउहा हादल बैतुल फारसी, कहते हैं अभी हल्का लग रहा है तुम्हें, थोड़ा सा और मुश्किल देखो। कहते हैं ये जो सब की सब निस्बतें हैं एक फारसी के शायर ने अपने शेर में जमा कर दी। फारसी के शायर ने अपने शेर में सब जमा कर दी। मर्दे दराज ने को दीदम बशहर इमरोज, आज मैंने शहर में एक दराज कद आदमी देखा, एक दराज कद आदमी देखा, लंबे कद वाला इंसान देखा। बाखास्ता नशिस्ता अज कर्द ख़ेश फीरोज, जो अपने महबूब के साथ बैठकर अपनी कारनामों पर खुश हो रहा था। आज मैंने शहर में एक लंबा दराज का आदमी देखा जो अपने महबूब के साथ बैठकर अपने कारनामों पर क्या हो रहा था, खुश हो रहा था। महबूब के साथ बैठने का मौका मिल गया, इससे अच्छा मौका कहाँ मैसर होगा, तो खुशकिस्मत। ये चीज़ है, आदमी किसी से बेइंतहा मोहब्बत करता हो और फिर उसके साथ में आदमी को लम्हात गुजारने का मौका मिल जाए तो उससे ज़्यादा खुशकिस्मती होती है। अब तुम गलत जगह पर इसको लेके जाओ तो तुम्हारी गलती है ना। ये मोहब्बत कर भाई, बहुत सारी चीज़ों से आदमी मोहब्बत करता है। माँ से मोहब्बत नहीं करता, बहन से मोहब्बत नहीं करता, बाप से मोहब्बत नहीं करता। अब फ़र्ज़ करो कोई एक शख्सियत है, आपने नाम सुन रखा है खाली, और कोई बुजुर्ग है अल्लाह वाला है, उसकी सोबत में अगर बैठने का मौका मिल जाए तो क्या होता है फिर बताओ ईमानदारी से? खुशी, कितनी खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिलती है। को इसलिए कि अपने महबूब के साथ बैठने का मौका मिल जाए। तो महबूब का पसंदीदा चीज़, महबूब का मतलब पसंदीदा चीज़ ही तो खाली। अब तुम चाह रहे हो यार जरा करेटा में बैठने का मुझे मौका मिल जाए, बैठने का मौका मिलेगा तो खुशी होगी नहीं होगी? तो ऐसे ये भी खुशकिस्मत आदमी है। तो असल तो ये है कि मुसन्निफ शायर ने सारी जो वो थी मक़ूलात अर्ज़िया सबको यहाँ पर, बल्कि मक़ूलात अशर को जमा किया। मक़ूलात अशर को देखो, मर्द, कोई मर्द अपने वजूद में मोहताज है, यानी किसी मकान का नहीं है, तो क्या हुआ? जौहर हो गया। ठीक है। दराज, लंबा होना, मोहताज है? मोहताज है नहीं है, क्या है? मक़ूला कम है, मक़ूला कम। ठीक है। उसके बाद है नेक होना, मक़ूला इन्फ़िआल, क्या है? इन्फ़िआल है। नेको, अच्छा, दीदम मक़ूला कैफ, शहर मक़ूला ऐना। ठीक है। इमरोज़ मक़ूला मता, बाखास्ता बैठना मक़ूला इज़ाफ़त है। नशिस्ता मक़ूला वज़ा है, क्या है? वज़ा है। करदा मक़ूला फ़ेल है। फ़िरोज़ मक़ूला मिल्क, मक़ूला मिल्क, सब लिखी हुई है यहाँ पर। तो शायर ने सारी की सारी यहाँ पर ये जमा कर दी। तो खैर ये मक़ूलात अशर क्या है? मक़ूलात अशर। ये जो बहस है यहाँ की नहीं, फ़लसफ़े की बहस है। किसकी? फ़लसफ़ी। और फ़लसफ़ी एक बात और कहते हैं, फ़लसफ़ी ये कहते हैं कि दुनिया का जो निज़ाम है वो इन्हीं के सुपुर्द है, मक़ूलात। इसके मक़ूलात अशर जो है इन्हीं के तहत में दुनिया का निज़ाम भी सुपुर्द है और यही निज़ाम को चलाते हैं, खैर। फ़स्ल फ़ी तरतीबिल अनवा, इअलम अन्नल अनवा क़द ततरत्तबु मुतनाज़िलतन फ़न्नऊ क़द यकूनु तहतहु नौउन व ला यकूनु फ़ौक़हु नौउन वहुवा नौउल आली व क़द यकूनु तहतहु नौउन व फ़ौक़हु नौउन वहुवा नौउल मुतवस्सित व क़द ला यकूनु तहतहु नौउन व यकूनु फ़ौक़हु नौउन वहुवा नौउस साफ़िद व युक़ाल लहु नौउल अनवाइ अइज़न। जिस तरीके से जिन्स की आपने 3 किस्में पढ़ी हैं, नौ की भी 3 किस्में हैं। मैंने कल ही बताई थी तुम्हें, नौअ आली, नौअ साफ़िल, नौअ मुतवस्सित। कोई अलग से चीज़ नहीं, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, अलग से चीज़ नहीं है। जैसे जिन्स की 3 किस्में थी, अगर कोई ऐसी जिन्स है उसके ऊपर कोई जिन्स नहीं है, नीचे जिन्स है, उसको क्या कहेंगे? ऊपर कोई जिन्स नहीं है उसके, तो उसको क्या कहेंगे? नौअ जिन्से आली, जिन्से आली। नौ का भी यही मामला है, अगर कोई नौ ऐसी है कि उसके ऊपर कोई नौ नहीं है, नीचे उसके नौए है, तो उसको क्या कहेंगे? नौअ आली कहेंगे। जैसे जिस्म नामी, जिस्म मुतलक, जैसे जिस्म मुतलक है, इसके ऊपर कोई नौ नहीं है, इसके ऊपर क्या है? जिस्म मुतलक के ऊपर जौहर, और जौहर है जिन्स, जौहर क्या है? जिन्स है। ठीक है। अगर कोई ऐसी नौ है कि ऊपर भी नौ है नीचे भी उसके नौ है, तो उसको नौअ मुतवस्सित कह देते हैं। जैसे हैवान है, जिस्म नामी,
हैवान है जिस्म नामी है। और अगर कोई नौ ऐसी है कि उसके नीचे कोई नौ नहीं है, ऊपर उसके नौ है, तो उसको कहेंगे नौए मुतवस्सित। क्या कहेंगे उसको? नौए मुतवस्सित। ये नौए साफिल, नौए साफिल। दोनों में एक फ़र्क है, वो मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि अजनास में जो जिनसे आली होती है, जो जिनसे आली होती है उसको कहते हैं जिनसुल अजनास। क्या कहते हैं उसको? जिनसुल अजनास। अनवा में जो नौए साफिल होती है, जो नौए साफिल होती है सबसे नीचे, सबसे नीचे, उसको कहते हैं नौउल अनवा, नौउल अनवा। और इसकी वजह क्या है? असल इन दोनों में फ़र्क ये है कि नौ का जो मामला है जिन्स का, वो चलता है उमूम से खुसूस की तरफ। जिन्स के अंदर कमाल ये है कि वो आम हो। जिन्स के अंदर कमाल क्या है? वो आम। तो जो सबसे ज़्यादा आम होगी वो बनेगी जिन्सुल अजनास। क्या बनेगी वो? जिन्सुल अजनास। नौ के अंदर कमाल ये है कि वो ख़ास हो। क्या हो? वो ख़ास हो। तो जो सबसे ज़्यादा ख़ास होगी वो बनेगी नौउल अनवा, नौउल अनवा। और सबसे ज़्यादा ख़ास जो होती है वो नौए साफिल होती है, इसलिए इसको नौउल अनवा कहा जाता है। और जिन्स में सबसे ज़्यादा जो आम होती है वो जिनसे आली होती है, इसलिए उसको जिन्सुल अजनास। ये तरतीब फसल है अनवा की तरतीब के बयान में। जान लो कि अनवा तरतीब वार उतरती हैं, ऊपर से नीचे को उतरती हैं। बस वो नो कभी उसके नीचे नो होती है और उसके ऊपर कोई नो नहीं होती, तो वो नौए आली है, वो नौए आली है। और कभी उसके नीचे नो होती है और उसके ऊपर भी नो होती है, तो वो नौए मुतवस्सित है। और कभी उसके नीचे नो नहीं होती और उसके ऊपर नो होती है, और वो नौए साफिल है। वह युक़ाल लहू नौउल अनवा इज़न, और उसको नौउल अनवा भी कहा जाता है। बस ये भाईजान, कल आपको पढ़ाएंगे हम जिनसे करीब, नहीं क्या है, फसल करीब, फसल बईद के